कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है और जानते इस बार भी 9 से ही है। और जब ये आज से नहीं, हम लोग को बचपन से इस बात को जानते हैं और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए हम तो इसके बारे में कभी वहाँ जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखें। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया है? अब आप समझ लीजिए ये 15 दिन में जो लोग आते हैं बहुत बड़ी संख्या में 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिया और जब होता है कभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग और मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके और सब से पूछ लिया, सारे अधिकारियों ने बता दिया कि हम लोगों ने सारा काम कर दिया कि कोई भी आएंगे उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो। सब जितना भी पशु से इधर आता है सबको पहले से करें उसको एक किनारे में रखिएगा ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हैं और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं और ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से आते हैं और जब देखते रहेंगे कि यहाँ पर उनको सुविधा होती है तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। आप पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था और इसका तो फिर हो गया। तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग देखते रहते थे। तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों पर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को खूब दिक्कत होती है। इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए अभी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ये कोई किसी मौसम की बात नहीं है, हर समय 12 महीना आपको रहेगा 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग सुंदर रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही और अनेक जगहों पे लोग यहाँ पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर का पूरा सब चीज है तो ये जो हो रहा है तो आपको आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा। तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया आप समझ लीजिए कि इसके लिए फल्गु नदी में जो कितना मीटर हम लोगों ने करवा दिया है, तो हमने बता दिया कि सबसे कम अगर होगा तो 2 मीटर का होगा, कभी उससे कम कभी नहीं होगा। ये सब चीज हम लोग करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे, ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता।
इसलिए बाहर से जो भी पानी आएगा उसका अलग रहेगा। कभी भी इस नदी में वो पानी नहीं जा पाएगा, वो दूसरी तरफ जाएगा और उसको शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी सब काम हम लोगों ने किया। तो एक एक काम करते हुए जिस तरह से सब चीज को काम किया गया, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर